जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग के बाद एमएस की है या पीएचडी की है, अगर आप उसकी इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं और पीईसी आपकी एमएस या पीएचडी की डिग्री को इंडोर्स करती है, तो आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एक्चुअली एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ डिग्री इन पीईसी। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि एमएस या पीएचडी अगर आप कर चुके हैं, अगर आप एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसकी अप्लाई कैसे कर सकते हो। मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो अली खान ने कमेंट करके पूछा है कि भाई हाँ, डिग्री के इंडोर्समेंट के एडवांटेजेस में बताएं, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने इसको रिप्लाई किया कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं आपको उसका जवाब दूंगा एक वीडियो में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बताया नहीं जा सकता। तो अली भाई, आपका सवाल का जवाब है। अली भाई ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने कहा कि सबके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि सबको उसके बारे में पता चले। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएस या पीएचडी की डिग्री इंडोर्समेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप मेरे सी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। प्लेलिस्ट के बाद आपने यहाँ पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से जो प्लेलिस्ट है इसमें आप जाएं। मैं ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर भी अगर ना मिले तो आप अली भाई की तरह कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करें, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगा। अगर मुझे लगे कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो भाई, एमएस या पीएचडी की डिग्री इंडोर्समेंट के अगर हम बेनिफिट की बात करें, नंबर वन जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप एमएस या पीएचडी करते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं। जब भी आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होती है इंजीनियरिंग करने के बाद, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उस पर क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री को मेंशन किया जाता है। अब इंजीनियरिंग करने के बाद फॉर एग्जांपल आप एमएस करते हैं या पीएचडी करते हैं और पीईसी आपकी डिग्री को इंडोर्स करती है, तो उसके बाद आपको पुराना सर्टिफिकेट को कैंसिल किया जाता है, रिवोक किया जाता है, फिर आपको एक नया सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसमें आपकी एमएस और पीएचडी डिग्री को भी मेंशन किया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैंने एमएस की है। एमएस डिग्री की इंडोर्समेंट के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मुझे नया सर्टिफिकेट जारी किया। उसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में मेरी दो डिग्रीज मेंशन है, एक तो बीएससी इंजीनियरिंग मेंशन है और सेकंड मास्टर ऑफ साइंस जो मैंने एमएस किया वो डिग्री मेंशन है। अब जब नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करूंगा तो तब भी ये इस सर्टिफिकेट को कैंसिल करके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुझे एक नया सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो उसमें नंबर 3 पे मेरी पीएचडी की डिग्री को भी मेंशन किया जाएगा। अब कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान, जब आप एमएस या पीएचडी की डिग्री करते हो, उसकी इंडोर्समेंट कराते हो पीईसी में, तो जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एज ए इंजीनियर आपकी जो एक प्रोफाइल होती है कि आप हैं क्या, तो उसमें वो जो प्रोफाइल है आपकी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये जो एमएस या पीएचडी जब आप इंडोर्समेंट कराते हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रिकॉर्ड में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपकी सीवी की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा जब भी आप किसी कंपनी या फिल्म की रजिस्ट्रेशन के लिए अटैचमेंट देते हो किसी भी कंपनी को या अपनी कंपनी बनाते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन करते हो, जब आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी तो आपको बिल्डिंग कोड्स ज़्यादा से ज़्यादा अलाट होंगे विद रिस्पेक्ट टू उन लोगों के जो सिर्फ बीएससी कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो आपको सर्टिफिकेट पे आपकी डिग्री का फ़ायदा होगा जिसमें एमएस और पीएचडी की डिग्री दोनों मेंशन होंगे। सेकंड, आपकी जो प्रोफाइल है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एज ए इंजीनियर वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपकी जो सीवी है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। और इसके अलावा आपको नया सर्टिफिकेट जारी होगा, उसमें आपके एमएस पीएचडी डिग्री को मेंशन किया जाएगा। और इसके अलावा जो हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं अपनी डिग्री की, तो सेम इसी तरह सर्टिफिकेट जैसे आपको मिलता है नया, सेम इसी तरह क्वालिफिकेशन डिटेल में जब आप अपनी वेरिफिकेशन करते हो एज ए इंजीनियर, तो वहाँ भी आपकी एमएस और पीएचडी की डिग्री को मेंशन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री भी
मेंशन है और MS की डिग्री भी मेंशन है। सेम इसी तरीके से जब मैं PhD करूंगा तो नंबर 3 पे मेरी PhD की डिग्री को भी मेंशन किया जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा फायदा है और एक प्लस पॉइंट है, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अब कंपनीज या यूनिवर्सिटीज इंजीनियर को कैसे हायर करते हैं, वो वेबसाइट पे जाके फास्ट ट्रैक सर्च एंड हायर एंड इंजीनियर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ जो है ना वो अपनी मर्जी से इंजीनियर ढूंढते हैं, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, जो भी इंजीनियर उनको चाहिए। तो यहाँ से एक्सपीरियंस सेलेक्ट करके प्रोविंस, जिस भी सूबे का, जिस भी कंपनी या यूनिवर्सिटी को इंजीनियर चाहिए, सिटीज़ वगैरह यहाँ से मुंतखब करके यहाँ इंजीनियर वो ढूंढते हैं। तो यहाँ जो है ना मैं कोई भी सिटी फॉर एग्जांपल जो है ना मुंतखब करता हूँ, कोई भी ऐसे ही ये जो है ना मैं यहाँ करता हूँ कोई भी, यार JLM सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब कंपनीज क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना इंजीनियर्स की प्रोफाइल चेक करते हैं, इंजीनियर्स की प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ जब कंपनीज या यूनिवर्सिटीज देखेंगे कि आप यहाँ देखें, आप जितने भी इंजीनियर हैं सबकी लिस्ट जो है ना आप देख सकते हैं। अब कंपनीज क्या करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करके रैंडमली इंजीनियर्स को चेक करते हैं और जिसकी प्रोफाइल या CV उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन लगे तो उनको वो जॉब ऑफर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप MS या PhD करते हो इंजीनियरिंग करने के बाद और उसके बाद MS या PhD की इंडोर्समेंट कराते हो तो आपको इसके काफ़ी पॉइंट मिलते हैं, मतलब कि काफ़ी आपको इसका फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह कि एक तो जैसे बेनिफिट भी मैंने आपको बताया, ये बेनिफिट है, और उसके अलावा MS करने के आपको 2 CPD पॉइंट्स मिलते हैं और जब आप PhD करते हैं तो आपको 4 CPD पॉइंट्स मिलते हैं। और सेम इसी तरह जब आप वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत पाकिस्तान से बाहर मूव करते हो, वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत सिर्फ वो लोग मूव कर सकते हैं जो प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, तब भी जो है ना आपको, जैसे ये मेरा रजिस्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट है, तब भी जो है ना आपका जो यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर, जो प्रोफेशनल इंजीनियर होता है तो जहाँ रजिस्टर्ड इंजीनियर की जब प्रोफेशनल इंजीनियर लिखा हुआ होगा। और सेम इसी तरह जब आप MS या PhD कर चुके होंगे तो वहाँ जब आप पाकिस्तान से बाहर अमेरिका या किसी और मुल्क में मूव करते हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड के तहत आपकी जॉब होती है, तो वहाँ भी आपकी जो प्रोफाइल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मास्टर भी कर चुका है, PhD भी कर चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि इसके आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में MS और PhD की डिग्री की इंडोर्समेंट सिर्फ वो लोग करा सकते हैं जो BSc इंजीनियरिंग में कर चुके हैं और वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है। क्योंकि एक और भाई है, उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था क्या सारे लोग अपनी MS या PhD की डिग्री की इंडोर्समेंट पाकिस्तान इंजीनियर्स काउंसिल से करा सकते हैं, तो इसका जवाब है नो, सिर्फ वो लोग करा सकते हैं जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में और इनकी इंजीनियरिंग और उनकी BSc जो है वो इंजीनियरिंग में है। इसके अलावा जो है ना कोई भी शख्स MS या PhD की डिग्री की इंडोर्समेंट नहीं करा सकता। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट में आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। और बाकी वीडियोस के लिए मेरा चैनल विजिट करें। बाकी वीडियोस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से आप देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे भाई, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।